अच्छा ये बताइए, बारिश होने लग गई है, आपको छींकें आ गई, तो आप क्या करोगे? छींक आ गई, पोछूंगी उसको। वो तो और क्या करूंगी? छींक आ गई तो आ गई। अरे पोछो पोछोगे वाला नहीं था, चाय पीना था। कहती है ना आप पोछोगे। आज के समय में लोगों के अंदर इमोशंस है ही नहीं। दुख में दुख होना नहीं आता, खुश में खुशी होनी नहीं आती उन्हें। तो जब हमारा सैक्रल चक्र ही डिस्टर्ब है तो मैं प्रेम करना कैसे सीखूंगी? Marriage is not only for physical intimacy, it is for emotional intimacy. It is for your karmic cleaning. मुझे सिर्फ इतना बताइए, जितने भी आश्रम है सब गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं? सेक्सुअल डिजायर्स को नॉर्मल रखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। उसके लिए शायद ऑरेंज कलर पहना जाता है Only ताकि sexual वो desires. इमोशंस भी। तो फिर ब्रह्म कुमारी में व्हाइट क्यों पहनते हैं? मतलब मैं इसको ऐसे समझ सकती हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ में परेशान हूँ और अब मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, किसी और में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मेरा सैक्रल चक्र बंद है। करेक्ट। ये वेकेशन है, ये पूरी जिंदगी आपको एक वेकेशन की तरह मिली हुई है। जहाँ प्रॉब्लम है पहले वो अपनी भड़ास निकाल दे, फिर मैं अपनी भड़ास निकाल दूँ, फिर हम लोग अपना सोल्यूशन पे आते हैं कि ठीक है अब हो गई दोनों की भड़ास निकल के, बैठ के सोल्यूशन पे बात करते हैं। फैंटास्टिक। अच्छा, जो हम लोग ऐसे बोलते हैं किसी को हम ना नहीं कह पाते, उसका भी रीजन यही है कि हमारा सैक्रल चक्र ब्लॉक है। बिल्कुल, सैक्रल चक्र ब्लॉक है, तभी तो आप डर रहे हो कि ना बोलोगे तो वो भाग जाएगा, चला जाएगा छोड़ करके। अब मेरा मूलाधार भी बंद है, मेरा सैक्रल चक्र, तो मैं क्या रेड पहनूं या ऑरेंज पहनूं? क्या पता आपका हार्ट चक्र भी बंद हो। सब सतरंगी बन के मैं तुम्हारे घर पे ही आके रह लेती हूँ। ऐसा क्यों? तुम्हारी हंसी और तुम्हारे आंसू दोनों मुझे पुल कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत हो रहे हैं, जिसमें मेजर रीजन है कि एक पार्टनर अपने पार्टनर से खुश नहीं है, इमोशनली उसको वो उससे मिल रहा है बट फिजिकल नीड उसकी उसके साथ नहीं हो रही है। अगर एक व्यक्ति का उनकी पत्नी के साथ इमोशनल अटैचमेंट्स कट हो गया है तो 100% जिनके साथ वो अब जा रहे हैं वहाँ इमोशनल अटैचमेंट्स आ चुका है। तो मैम लास्ट में अब हम लोग मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। हम सैक्रल चक्र का मेडिटेशन करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप इसे फुल मून पे करें। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंचल, मुझे तो लगता है ना कि मैं तुम्हारे घर पे ही आके रह लेती हूँ। ऐसा क्यों? एक तो तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, दूसरा तुम्हारी हंसी और तुम्हारे आंसू दोनों मुझे पुल कर लेते हैं। सीरियसली ऐसा? हाँ, और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे बात करने के लिए हम लोग बैठ रहे हैं वो इमोशनल टॉपिक है, इमोशन से रिलेटेड। और इमोशंस का मतलब क्या होता है? जॉय एंड सॉरो। जॉय तुम्हारी हंसी है, सॉरो तुम्हारी आंखें, आंसू जो बहते हैं, और ये दोनों से तुम इतना ज़्यादा मतलब अटैच्ड हो कि आज का इस टॉपिक के बारे में जब आप बात करना स्टार्ट करोगे तो रेलेवेंट होता है आपके कैरेक्टर पे। यू आर अ जॉयफुल गर्ल विथ सो मच ऑफ इमोशंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने ये अपनी चक्रास की सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप भी अपनी चक्रा हीलिंग की जर्नी पर चल रहे हैं तो आज हम लोग स्वादिष्टान चक्रा के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर आपको मूलाधार चक्रा के बारे में जानना है तो आप हमारा एपिसोड पिछला देख सकते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मूलाधार चक्र के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की है, उसके ब्लॉकेजेस के बारे में बात की है, उसके एक्टिवेशन के बारे में बात की है कि कैसे एक्टिवेट आप अपना मूलाधार चक्र को कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं। इसके साथ ही हीलिंग पे भी हमने बात की, मेडिटेशन किया। और मैं समझती हूँ कि अगर आप स्वादिष्टान चक्र के बाद और भी चक्रास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मूलाधार चक्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैम जैसे मैं मूलाधार चक्र के बारे में थोड़ा जो समझ पाई हूँ उसमें मैं थोड़ा सा उसके सार में हम लोग बात करेंगे मूलाधार चक्र की। अगर आपको फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक है, ठीक है। और आपने उसके एक्टिवेशन के लिए हमें एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। आपने हीलिंग हम लोगों को कराई थी, इसके साथ ही साथ आपने मुद्रा बताई थी, बीज मंत्र बताया था, ठीक है। आज हम लोग सैक्रल चक्र के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन
उसमें उस एपिसोड में कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पहले हम लोग ये इस बात पे बात करें कि चक्रा होता क्या है। ठीक है, क्योंकि मूलाधार चक्र पे हमने बात की थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी कंफ्यूजन है कि चक्रा बेसिकली होते क्या है और इसका बॉडी में हमारा क्या रोल है। तो पहले यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं, देन हम लोग सैक्रल चक्र पे चलते हैं। चक्र से पहले हम एक लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। एक बीज होता है, नॉर्मल किसी भी फ्लावर का ले लीजिए, तो आप क्या करते हैं, वो बीज जब तक पैकेट में बंद है, क्या आप बिना जाने कि वो बीज किस पौधे का है बता सकेंगी? नहीं बता सकेंगी। लेकिन जब उस बीज को आप प्लांट करती हैं किसी पौधे में, मिट्टी के अंदर, तो फिर उसके बाद क्या डालती हैं? खाद, पानी। अच्छा, मिट्टी मतलब तो खाद ही था। फिर आप क्या डालती हैं? पानी। पानी के बाद क्या करते हैं? उसको धूप वगैरह में रखते हैं, या जहाँ उसे छाई की जरूरत होती है वहाँ छाँव में रखते हैं। मतलब धूप और हवा दोनों में उनको रखा जाता है। फिर क्या होता है? कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हाँ। चलिए, पौधा बनने के बाद वाला जो है सिस्टम, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बीज यानी मूल। आप एक बीज फॉर्म में इस दुनिया में आए हैं। आपका अस्तित्व मात्र एक माँ के कोख में एक बीज की तरह गया है, और जैसे जैसे आपके माँ की कोख में आप बड़े होते जा रहे हैं, 9 महीने के होते जा रहे हैं, कहते हैं वूम्ब के अंदर पानी होता है। फिर माँ जो खाती है वो उसकी नाड़ी से बच्चे के अंदर जाता है। हाँ। ठीक है, तो पानी, अग्नि। अब मैं वूम्ब के बाहर की कहानी सुनाती हूँ आपको, क्योंकि अंदर की कहानी तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप देख नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले मूलाधार, यानी अगर उस बीज को आपने एक पॉट के अंदर, मिट्टी के अंदर दबाया, तो उसको मूल चाहिए, आधार चाहिए। आधार क्या था? वो पॉट के अंदर की मिट्टी। मिट्टी का कलर लाल होता है, तो लाल आपका मूल आधार है। ओके, हाँ, ठीक है। हाँ। अर्थ जिसे कहते हैं बेस। फिर उसके बाद आपने डाला पानी, तो पानी आपका सैक्रल चक्रा है। और फिर उसके बाद लगी धूप, धूप आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है। फिर निकला पौधा, और पौधा आपका हार्ट चक्रा है। ठीक है, तो आपको प्रकृति ही सिखाती है कि चक्र किसे कहते हैं। चक्र कहते हैं कि बच्चे, जब आप जन्म लेते हो तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप इस धरती पर आए और किसी ने फूंक मारा और आप उड़ने लग गए, आप हार्वेस्ट नहीं कर पाओ, आप पनप नहीं पाओगे। तो इसलिए आपका आधार बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी ज़मीन, आपका तत्व, आपके वैल्यूज़, आपके एथिक्स, दे शुड बी वेरी स्ट्रांग। तो वो है मूल आधार चक्र। और अब तुम पनपने लगे हो, तो तुम्हारे को जल की भी ज़रूरत है, धूप की भी ज़रूरत है। ये मैंने एग्जाम्पल बताया है आपको, ताकि आप रिलेट कर सकें कि प्रकृति भी चक्रों के आधार पे ही चल रही है। करेक्ट। मैंने 7 चक्र पूरा का पूरा आपको पृथ्वी से लेकर के आसमान तक दिखा सकती हूँ, और मैंने बताया भी था, मूलाधार चक्र में बताया था। सेम यही हमारे शरीर के साथ है। मूल आधार शब्दों में ही उसका अर्थ लिखा हुआ है। आपका मूल, आपका वैल्यूज, वही आपका बेस है कि आप किस प्रकार के संस्कार लेकर इस संसार में आए हैं, वो आपका बेस है। सैक्रल यानी स्वाद इष्ठान, स्वाद यानी कि खाना, भोजन। स्वाद, आपको किस चीज़ में रज कर खुशी हो रही है, किस चीज़ में स्वाद आ रहा है, जीवन के किस फील्ड में आपको मन करता है कि मैं ये करूं तो मैं समय को देखूं ही ना, मैं बहता रहूं, वो है स्वाधिष्ठान। यानी आपकी आत्मा का मूल अस्तित्व, आपकी आत्मा का मूल स्थान है स्वाधिष्ठान। तो स्वाधिष्ठान चक्र आपके नेवल एरिया से 6 इंचेस नीचे होता है। अब आप पूछेंगे चक्र किसे कहते हैं? चक्र का मतलब क्या होता है? चक्का। चक्र चक्के को ही कहते हैं। यानी आपने मूल से सहस्रारा तक जाना है, सहस्रारा से वापस मूल तक आना है। लाइफ के साइकिल को चक्र कहते हैं।
और ये 7 नहीं होते हैं, असंख्य होते हैं, बहुत सारे, मगर हम क्यों 7 की चर्चा करते हैं? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं नंबर लाइन तो बहुत लंबी है, लेकिन हम काउंटिंग करोड्स, 10 करोड्स, 100 करोड्स, मिलियन, बिलियंस, ट्रिलियंस, उससे आगे तो अभी तक हम बढ़ नहीं पाए। फिर हम उसी को 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन यही कहते हैं। राइट। सेम यही बात हमारे चक्रों के साथ भी है। हमारी जो नाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा पावर किसी एक जगह पर स्थिर हो जाता है तो उसको नाम दे दिया जाता है कि ये पावर हाउस है। जब बहुत सारी तारें जा रही होती हैं तो उसको कहते हैं ना कि ये हमारा पावर स्टेशन है। तो वैसे ही चक्र हमारा पावर स्टेशन है। तो ये 7 चक्रास के आधार पर हम अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने आचरण के बारे में, एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से बोला जाए तो अपने दशाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना भी जाएं, अगर आपको अपने शरीर के अंदर कोई भी तब्दीली महसूस हो रही है, इमोशंस में कोई अप एंड डाउन दिख रहा है, तो आप अपने चक्रों को हील करके, चक्रों के बारे में समझकर आप अपनी लाइफ को तुरंत बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। दैट इज चक्र। नाम में ही इसकी व्याख्या है। ठीक है, मतलब ये ऊर्जा के केंद्र हो सकते हैं पूरी बॉडी में, जहाँ वो सेंटर्स हैं। हाँ। और ये बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन हम 7 सेंटर्स मेन जो कहते हैं ना, मेन पावर स्टेशन, जैसे इंडिया के कैपिटल्स जैसे हमारे हैं 5, वैसे ही। ओके, ठीक है। तो ये चक्रा के बारे में हमने बात की। अब सैक्रल चक्रा को थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें ब्लॉकेजेस कैसी होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, और स्वादिष्ठान चक्रा के बारे में थोड़ा सा और गहराई से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। स्वादिष्ठान, स्वाद, हाँ, ठीक है। तो अगर आपको खाने में स्वाद आ रहा हो, आपने देखा होगा कई लोग खाना बस पेट भरने के लिए खा लेते हैं कि जल्दी जल्दी दे दो मम्मी, ऑफिस जाना है, हाँ, या कुछ भी खा लेते हैं, टाइम हो गया है। ऐसे लोग जिंदगी को बस जी रहे हैं, जिंदगी को रज के नहीं जी रहे हैं, खुश होके नहीं जी रहे हैं, वो जी रहे हैं क्योंकि उनको सांसें मिली हुई हैं। तो उनकी लाइफ साइकिल कैसे होगी? आ गए, जी लिया, मर गए, चले गए, कोई ग्रोथ नहीं है। आपको लिफ्ट 1, 2, 3, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, है ना, 7th फ्लोर तक जाना है अगर, तो आप पर फ्लोर के मज़े लीजिए, खुश होइए, तब तो आप उस फ्लोर में बहुत सारी चीज़ें उसको इंजॉय कर सकेंगे। स्वादिष्ठान हमारे जीवन का वो स्थान है जो आपके इस संसार में जितनी खुशियाँ आप चाहते हैं आप अर्जित करें। इट इज़ द यू कैन से, ये वो स्थान है जहाँ से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सैक्रल चक्रा से होता है। ओके, ठीक है। ओके। आपका होपोनो भी सैक्रल चक्रा से होता है, क्योंकि वो इमोशनली कहीं ना कहीं जरूरत होती है। यस, राइट। स्वादिष्ठान चक्र में ही सारे इमोशंस होते हैं, क्योंकि इसका एलिमेंट पानी है, जल। और हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज के समय में लोगों के अंदर इमोशंस है ही नहीं। दुख में दुख होना नहीं आता, खुश में खुशी होनी नहीं आती उन्हें खुश होने के लिए भी रीजंस चाहिए होते हैं, अपने आप में वो खुश नहीं हो सकते हैं। अब मुझे बड़ा बोरिंग लग रहा है तो मूवी देखने जाता हूँ, शायद खुश हो जाऊँ, 3 घंटे की खुशी मिलती है। खुशी 3 घंटे की थोड़ी होती है। मेरे को बोरिंग सी लग रही है लाइफ, चलो हम बाहर आउटिंग करके आते हैं, आउटिंग से थोड़ी खुशी मिलती है। खुशी तो आपके अंदर है, आपको बैलेंस्ड फॉर्म में रहना है, आप ढूंढ बाहर रहे हो, खुशी तो आपके भीतर है। हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो स्वादिष्ठान का मतलब है आप भोजन कर रहे हो, लेकिन भोजन को स्वाद अनुसार करो। अब होपोनोपोनो इसमें आ जाता है, भोजन कर रहे हो उसको धन्यवाद दो, खुश हो जाओ, थैंक यू बोलो, तो भोजन जो जाएगा वो एक एक सेल्स में बड़े आशीर्वाद के साथ जाएगा। कोई बीमारी नहीं होने देगा। वो बोलेगा भाई मुझे तो इतने प्यार से अंदर भेजा जा रहा है। व्हाट इज वाटर मैनिफेस्टेशन है क्या? सैक्रल मैनिफेस्टेशन। पानी को हम बोलते हैं ना, डियर वाटर आई एम, आप चार्ज कर लीजिए, आप इस पे रेकी कर लीजिए, आप कुछ भी मत कीजिए, आप पानी को लीजिए और सीधा बोलिए तुम जाओ और मेरे शरीर में एक एक सेल्स को जाकर के पिलाओ पानी और मेरे सेल्स की सारी प्यास बुझा दो।
सारी प्यास क्या होगी? आपकी इच्छाएं। तो दैट इज द डिजायर केंद्र। जितने डिजायर्स हैं सारे तो सैक्रल चक्र में हैं। आपको मर्सिडीज खरीदनी है, आपको मलेशिया जाना है, आपको दुबई में फ्लैट खरीदना है, यही सब तो डिजायर्स लेके बैठे हैं सब लोग। बिल्कुल करेक्ट। और डिजायर्स रखना कोई गलत बात नहीं है। बीइंग एम्बिशियस इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, बिकॉज दिस इज योर लाइफ। ये आप अपनी ग्रोथ के लिए आए हुए हैं। और ग्रोथ का डेफिनेशन हर इंसान अलग अलग तरीके से दे सकता है। किसी के ग्रोथ रेट में होगा कि मैं सूर्य नमस्कार 100 बार करके दिखाऊं, वो मेरा फिजिकल ग्रोथ है। किसी का ग्रोथ होगा कि आज मैं एक छोटे से 1 BHK में रह रहा हूं, मैं पेंट हाउस लेके दिखाऊंगा, ग्रोथ उसका लग्जरी होम में उसका ग्रोथ है। किसी की ग्रोथ है कि मैं पूरा विश्व भ्रमण करूं, वो उसका ट्रैवलिंग का ग्रोथ है। आदमी अपने ग्रोथ को, अपने डिजायर्स को सैक्रल चक्र में लेकर आता है, पहले से लेकर आता है। लेकिन क्योंकि उसका मूल कमजोर होता है, भूल चुका होता है, अचानक से उदास हो जाना, मूड स्विंग्स आ जाना। तो व्हाट इज मूड स्विंग्स? आप झूले में झूल रहे हो, अचानक से खुश हो जाते हो, अचानक से दुखी हो जाते हो। खुश होने के लिए रीजंस ढूंढते हो, वो रीजन चला जाता है, आप फिर से दुखी हो जाते हो। डिपेंडेंसी हो जाती है, आपको फैमिली में हस्बैंड वाइफ में इंटीमेसी नहीं रहती। कहते हैं ना थोड़े दिनों के बाद शादी बड़ी बोरिंग सी लगने लग जाती है। हमें ज़रूरत पड़ती है बाहर के दोस्तों की कि वो आएँ और हमारे साथ कहीं घूमने के लिए जाएं। हम दोनों जने साथ में घूमने जाते हैं, पहले जैसा स्पार्क नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? बिकॉज आपने अपनी बॉडी को ठीक तरीके से हील नहीं किया है। आपके बचपन में 100% ट्रोमाज रहे होंगे। अगर वो हील नहीं हुए हो, माँ के वूम्ब के अंदर आपके ट्रोमाज रहे होंगे, आपके चाइल्ड अब्यूज़ की ट्रोमाज रहे होंगे, इनर चाइल्ड के इश्यूज़ रहे होंगे, वो सारे के सारे जितने भी इश्यूज़ लेकर के आप सैक्रल चक्र में स्टोर करके आ गए होंगे। आप कैसे सोच सकते हैं बड़े होने के बाद आप हील हो जाएंगे? तो सैक्रल चक्र को अगर हम एक सब्जेक्ट की तरह ले लें, चैप्टर 1 आप वम का उच्चारण करें, चैप्टर 2 आप यहाँ पे प्रेस करने लग जाएं, अब आप ऑरेंज कलर की साड़ी पहने, अब आप इस दिशा में चले जाएं और बटरफ्लाई पोज करें। नहीं, सैक्रल चक्र इन चीज़ों से ठीक नहीं होता है। सैक्रल चक्र आपके भाव से ठीक होता है। तो आपको खुद से प्रेम करना आना चाहिए, बिकॉज सैक्रल चक्र इज प्योर प्योर लव। तो जब हमारा सैक्रल चक्र ही डिस्टर्ब है तो मैं प्रेम करना कैसे सीखूंगी? तो इसी को तो सीखने के लिए आपको सैक्रल चक्र को हील करना होगा। आपका प्रेम डिस्टर्ब्ड है, आपको अच्छे पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं, आप डर रहे हो कि मैं जिससे शादी करूंगी वो शादी के बाद मेरे भावनाओं को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। फियर आ गया आपके अंदर, पहले ही डाउट्स आ गए आपके अंदर। तो आप समझ लो, मतलब जब ऐसे अच्छा ये बताइए, बारिश होने लग गई है, आपको छींकें आ गई, तो आप क्या करोगे? छींक आ गई, पोछूंगी उसको। वो तो और क्या करूंगी? छींक आ गई तो आ गई। अरे पूछो, कहती है ना पूछूंगी। अच्छा ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगी? चाय पकोड़े का मन होगा। चलिए, मन तो आपका चाय पकौड़े का हो गया। आपने चाय भी पी ली, पकौड़े भी खा लिए, तो ये तो हो गई रेमेडी जो आपने अपने दिमाग से कर ली। इसके अलावा क्या करेंगी? चाय पकोड़े खाऊंगी, पैसे दूंगी, निकल जाऊंगी। अच्छा, तो आपकी छींक चली गई? नहीं, वो तो बाद में भी आ सकती है। वो तो बाद में भी आ सकती है। हाँ। हो सकता है ज्यादा आ जाए, बुखार भी हो जाए। हाँ। फिर क्या करेंगी? फिर दवाई लूंगी, डॉक्टर के पास हाँ, जाऊंगी। डॉक्टर के पास गई आप, यानी कि आपने महसूस कर लिया कि भाई मुझे छींकें आ रही हैं, तो मैं कुछ तो है जो गड़बड़ है, मेरे चाय पकौड़े से मैं ठीक नहीं हुई हूँ। तो आपका प्रश्न क्या था कि मैम प्यार अगर नहीं मिल रहा है और सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है तो हम कैसे पता लगाएं? हम कहाँ जाएं? पता आपको लग जाता है, आपको अपनी चॉइसेस से पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। किडनी में आपके प्रॉब्लम हो रही है, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम, लेडीज को यूट्रस की बहुत प्रॉब्लम रहती है, पीसीओडी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, पीरियड्स में उनके क्रैम्प्स आ रहे होते हैं। आजकल तो आफ्टर मैरिज फैमिली सेटलमेंट के लिए बच्चे नहीं पैदा करने का एक ट्रेंड है आईटी प्रोफेशनल्स में कि हम पहले सेटल हो जाएंगे, और वो सेटल क्या होंगे ये आप भी नहीं जानती हैं, मैं भी नहीं जानती हूँ। तो ये जो सेटल हो जाएंगे वाला वर्ड है, ये खुद ही बहुत अनसेटलिंग वर्ड है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये सिम्टम्स आप में हैं तो प्लीज़, सैक्रल चक्र इज इम्बैलेंस्ड। ओके। अगर आप अपनी खुशी के लिए आप एक्सटर्नल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे छींकें आई,
एक्सटर्नल टूल, चाय पकौड़ा, तो रियलाइज करिए कि कहीं प्रॉब्लम है, छींकें आई हैं, यानी कि मुझे ये जो मेरा मौसम है इसमें मेरी बॉडी इमीडिएटली मैंने आप सिंक नहीं होती है, यानी मुझे इस सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा गर्म से माहौल में रखना चाहिए, एक्सपोज नहीं करना चाहिए। तो जब आपको पता चल जाए कि मेरा सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है, तो उस समय स्टार्ट कर लीजिए सैक्रल चक्र को बैलेंस करने की विधियां। मतलब मैं इसको ऐसे समझ सकती हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ में परेशान हूँ और अब मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, किसी और में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मेरा सैक्रल चक्र बंद है। करेक्ट। रिलेशनशिप टूट जाते हैं, ठीक है, आपके 10 साल का रिलेशनशिप टूट गया तो आप रोने बैठ जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं कि रिलेशनशिप टूट गया, बजाय कि ये सोचना कि वो जो रिलेशनशिप टूटा है वो क्यों टूटा। उसने मुझे धोखा दिया, किसी ने आपको धोखा नहीं दिया। सब तो आप हर पॉडकास्ट में आजकल सुन ही रहे होते हैं कि सब आपका रिफ्लेक्शन है, आप अपने अंदर की एनर्जी पे वर्क कीजिए। हाँ। लाइंस कुछ भी बोल लीजिए, एनर्जीज बोल लीजिए, आपका पर्सनल बिहेवियर बोल लीजिए, आपके वैल्यूज़ बोल लीजिए, एनीथिंग, आउटर इन्फ्लुएंस बोल लीजिए, लेकिन एक्चुअली में तो आपके अंदर गड़बड़ियाँ हो रही थी। आपके डिज़ायर्स जो थे, आपका जो स्वाद था ज़िंदगी का, वो बिगड़ा हुआ था। या तो आप अति इच्छुक थे या आप नमनेस में चले गए थे, आपको अकेला रहना पसंद आने लग गया था, अचानक से डिस्कनेक्टेड हैं दुनिया से, आप भीड़ में बैठी हैं लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है लोगों से बात करना, अचानक से आपको ऐसा फील होने लग जाए कि अरे मैं तो बहुत विद्वान बनने लग गई हूँ, लोग तो मेरे से बिल्कुल बराबरी के हैं ही नहीं। वो एक परसेप्शंस आपके अंदर आ जाना कि मेरा तो वाइब्रेशंस रेज हो रहा है। ये जो इतने सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं, ऑटोनॉमस मोड में रहने दीजिए, यानी कि चेक करते रहिए। जैसे कहा जाता है ना कि आप मेडिकल चेकअप करवाइए, ऑरा चेकअप करवा लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स चेकअप करवा लीजिए। मैं तो कहती हूँ एवरीडे आप चक्रा चेकिंग कर लीजिए खुद, आपके कोई भी शरीर की बीमारी नहीं होगी, आपकी लाइफ में कभी कोई पैसे की कमी नहीं होगी, आपके रिलेशनशिप हमेशा अच्छे रहेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 चक्रों पे जो लोअर वाइब्रेशंस के चक्रास होते हैं, मूलाधार, सैक्रल और आपका सोलार प्लेक्सस, अगर आप इन तीनों पे वर्किंग करते रहें तो 2000% आप अपनी जिंदगी में दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी सारे तो लव से ऊपर के चक्र हैं। हम वर्किंग करने तो नीचे के चक्रों में ही आए हैं। हमारा जो मेन पर्पस ऑफ लाइफ, हम लोग सब कहते हैं ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आवर पर्पस ऑफ लाइफ इज ग्रोथ, our purpose of life is life. Our purpose is nothing else. It's actually growth. बढ़ो, आगे बढ़ो, ज्ञान में बढ़ना चाहो बढ़ो, अपने विचारों में बढ़ना चाहो बढ़ो, अपने तत्व में बढ़ना चाहो बढ़ो। जिस किसी चीज़ में तुम्हें ऐसा लगने लगे कि जो तुम 10 साल पहले थे वो आज नहीं हो, तो समझ लो तुम्हारी बढ़ोतरी हो गई। लेकिन आज भी अगर पड़ोसी अच्छा बड़ी गाड़ी लेकर आता और आप जेलस फीलिंग कर रहे हो, इसका मतलब है नो ग्रोथ। तो सैक्रल चक्र पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। अकेलापन लग रहा है, आपको लग रहा है लोग आपको नहीं देख रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है, इनसिक्योरिटी आपको आती चली जा रही है, एक्स्ट्रा शक करने लग रहे हैं आप अपने पार्टनर के ऊपर, बार बार उसके फोन्स को चेक कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। तो ये चक्रा ब्लॉकेजेस के सिम्टम्स हैं। ये बिल्कुल सिम्टम्स हैं। आपको पैसे से लेकर के इनसिक्योरिटी आ गई है, जैसे ही पैसा आता है आप तुरंत सोचने लगते हैं मैं इसे शेयर्स में लगा देता हूँ और दुगने हो जाएंगे। आप उसको इमीडिएटली एफडीज में लगाने लगते हैं। आपके घर में हो सकता है किसी चीज़ की डिमांड हो, घर वाले मांग रहे हो, लेकिन आपको इनसिक्योरिटी है पैसे की, खर्च कर दूंगा तो फिर आगे क्या होगा, ये पैसे को लेके आपकी इनसिक्योरिटी हो गई। चक्रा ब्लॉक्ड है आपके, यानी फ्लो में नहीं रहा, जल बहना चाहता है। माँ लक्ष्मी कमल पर सवार है, उनका स्थान कमल है और कमल जल पे होता है, तो माँ लक्ष्मी जल पर हैं और आप जल को रोक रहे हैं। नहीं, हम इसे बिल्कुल एक ग्लास में ही रखेंगे, हम फ्रिज में ही रखेंगे, हम इसको पीने नहीं देंगे किसी को, नॉट एट ऑल, अलाउड ही नहीं है। लेकिन बहने के लिए भी आपको डायरेक्शन सही देनी पड़ेगी ना। सही देने के लिए तो इसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स में बता रही हूँ ना। सही का मतलब क्या है?
जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हो वो चीज सही है। बिल्कुल। जहाँ मन की शांति है सही है। हाँ। पर्याप्त पैसे हैं सब सही है। आपको हाँ। जो खरीदने का मन है आप खरीद पा रहे हैं सब सही है। आपको चैन से रात में नींद आ जा रही है सब सही है। हाँ। आप सुबह उठ रहे हैं और अपने आप को शीशे में देख रहे हैं और बोल रहे हैं वाह कितनी सुंदर लग रही हो, सब सही है। राइट। सही का मतलब क्या है? वो स्माइल सही है, शरीर सही है, राशनिंग घर में है सही है, दोस्त आसपास आपसे गुड मॉर्निंग कोई बोल पा रहा है सही है, माँ बाप आपसे पूछ रहे हैं बेटा क्या खाओगे सही है, भाई आपसे पूछ रहा है कि बहन इस बार राखी पे क्या चाहिए सही है। जो सही आपको होता खुशी क्या दे रहा है? है। सही रिश्ते हैं, सही रिश्ते हैं। और रिश्ते मतलब हर चीज से, पैसों से रिश्ता, आपका शरीर से रिश्ता, आपका अपने परिजनों से रिश्ता, हाँ। आपका खुद से रिश्ता। जब आपका खुद से रिश्ता असंतुलित हो जाए, रिश्तों से जैसे ही आप दूर हटने लगें, धन की आपको इनसिक्योरिटी और कमी महसूस होने लग जाए, आप बिजनेस में या जॉब में इतने इंडल्ज्ड हो जाएं कि आपको समझ ही नहीं आए कि बच्चा कब 3rd स्टैंडर्ड से 5th पे चला गया, आपने एक भी पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड नहीं करी। सैक्रल इज नॉट बैलेंस्ड। तो तुमने टाइम वेस्ट कर दिया। ये वेकेशन है, ये पूरी जिंदगी आपको एक वेकेशन की तरह मिली हुई है। आपको खंडाला जाकर के पेड़ देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने बालकनी में भी पेड़ उगा सकते हैं। खुशी आपको वहां भी मिल जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा भले वहां ज्यादा होगी ऑल्टीट्यूड इफेक्ट से, लेकिन आप चाहें तो आप अपने घर पे भी प्राणायाम करके ऑक्सीजन को अपने शरीर में ज्यादा ला सकते हैं। बैलेंस, स्टे इन अ पीसफुल प्लेस। जीरो पर रहना बैलेंस है। बीम बैलेंस, तराजू इधर और इधर। और इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है। जैसे गाड़ी के पहिए के व्हील बैलेंसिंग के लिए आप उसको सर्विसिंग पे भेजते हैं, आप अपने चक्र को बैलेंस करने के लिए उसके सिम्टम्स को रीड कर लीजिए। करेक्ट। जैसे ही आपको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, वम का उच्चारण कर लीजिए। इसके एक्टिवेशन के लिए वम का उच्चारण कर लीजिए। अब मैं ना थोड़ा अनएथिकल चीज़ें बिलीव नहीं करती हूँ कि गाजर खाने लग जाइए एंड ऑल। भले इसमें बोला जाता है ऑरेंज चीजें खाइए ना, क्योंकि ये ऑरेंज कलर का होता है तो बोलते हैं कि आपको कपड़े भी वैसे पहनने चाहिए, आपको खान पान भी वैसे ही रखना चाहिए। आपने इतनी सही बात बोली। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, जितने भी आश्रम है सब गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं? मैंने पिछली बार मूलाधार में सिंदूर के बारे में बताया था। इस बार मुझे गेरुआ वस्त्र के बारे में बताइए। आप हम दोनों ने भी आज ऑरेंज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर इन आवर फुल इमोशंस। करेक्ट। हाँ, बताइए। तो वो गेरुआ कलर कहीं ना कहीं हमारे अपने डिजायर्स को बैलेंस करने के लिए? नो, तो बैलेंस करने के लिए डिजायर्स को? हाँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सेक्सुअल डिजायर्स उसमें होती है, ठीक है। अगर आपको उसको बैलेंस करना, मतलब सेक्सुअल डिजायर्स को नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, अगर नॉर्मल रखना है तो उसके लिए शायद ऑरेंज कलर पहना जाता है, ताकि वो आपके डिजायर्स, इमोशंस भी। तो फिर ब्रह्म कुमारी में वाइट क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो पीस है, वहां पे बैलेंस नहीं है। तो फिर क्या है इसका रीजन कि उसमें गेरुआ कलर पहनते हैं? अपने अस्तित्व में रहना, खुद के साथ रहना इज ऑरेंज। बजरंग बली अपने में मस्त थे, लीन थे, तो उनका जो सिंदूर का कलर है वो ऑरेंज है। और अगर आप पीछे की ओर जाने लगेंगी, हम आज लाल सिंदूर लगा रहे हैं, हमारी दादी ऑरेंज लगाया करती थी। हाँ, आज बिहार साइड भी लगाते हैं ऑरेंज, है ना? तो ऑरेंज का मूल के साथ बड़ा कनेक्शन है। इट इज एक्चुअली वन एंड द सेम थिंग। ऑरेंज इज द लोअर वर्जन ऑफ रेड, बट हायर वर्जन ऑफ द चक्रास, है ना? करेक्ट। तो गेरुआ शब्द का मतलब ही है अपने में रहना, अपने भाव में रहना, खुद का स्थान में रहना, अपने आप के साथ, स्व के साथ खुश रहना। स्वाधिष्ठान, स्थान, अपने स्थान में जब आप मंत्र मुग्ध, लीन, तृप्त हैं, तो आप गेरुआ वस्त्र में हैं।
तो ये हर बार पहनना ज़रूरी तो नहीं है ना, कभी कभी आप दूसरी भी चेंजेस कर लेते हो। अगर कपड़े ब्लैक आपने पहन लिए, वाइट आपने पहन लिए, तो भी हमारे चक्रास पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, जो चीज़ थोड़ा सा अननेचुरल लगता है, जैसे कि कैरेट, आर्टिफिशियल कैरेट्स आपको समर्स में मिलेंगे, लेकिन रियल कैरेट्स आपको विंटर्स में मिलेंगे। Correct. ठीक है। अब मैं ऐसी चीज़ें अगर आपको टिप्स बोलूं कि आप रोज़ गाजर खाया कीजिए, आप ऑरेंज कलर का क्रिस्टल्स लगाइए, आप मून स्टोन्स पहनिए, दीज आर कॉस्टली थिंग्स। सस्ती चीज़ें कर लेते हैं। आप ना एक फोटो फ्रेम लगा लीजिए ऑरेंज कलर का। अच्छा, अगर रिलेशनशिप अच्छा करना है, आप ऑरेंज कलर के फोटो फ्रेम के अंदर आप अपने अपने हस्बैंड की पिक्स लगाइए, उसमें छोटे छोटे रेड हार्ट्स लेकर के साइड में लगा लीजिए, कुछ फ्लावर्स रोज़ के पेटल्स के साथ उसको साइड में अपने बेड के साइड में थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए, रोज़ वाटर स्प्रेड कर दीजिए, कुछ ब्यूटीफुल से क्रिस्टल्स वहाँ पे सजा दीजिए। आपने क्या किया, वो कॉर्नर डिज़ाइन कर दिया, पति भी खुश, कमरा भी खुशबूदार। लेकिन वो कुछ देर की खुशी रहेगी ना, बस अगले दिन जहाँ आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो फोटो फ्रेम थोड़ी दिखाई देगा। देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ। आप अपने मित्र के साथ आर्ग्यू करती हैं क्या? सच बताइएगा। बहुत करती हूँ। अच्छा, फिर आपके मित्र क्या करते हैं आपके साथ? मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। Okay. जहाँ प्रॉब्लम है, पहले वो अपनी भड़ास निकाल दे, फिर मैं अपनी भड़ास निकाल Very दूँ, good. फिर हम लोग अपना सोल्यूशन पे आते हैं कि ठीक है, अब हो गई दोनों की भड़ास निकल के, अब बैठ के सोल्यूशन पे बात करते हैं। फैंटास्टिक। हाँ, तो फिर पति पत्नी भी तो फ्रेंड्स हैं ना, भड़ास निकलने दीजिए। अगर दबा के रखोगे तो कैंसर हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, यहीं से तो भड़ास निकलती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? लेडीज अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेती है, लेकिन फिर भी उनको मतलब उनको थायराइड क्यों है? क्योंकि वो तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। आपको गलतफहमी है। कहाँ तो पति को होना चाहिए ना आपको थायराइड। गलतफहमी है। अच्छा। पति के साथ वो फ्रस्ट्रेशन जितना निकाल रही है ना, वहां पे भी बहुत संकुचित रूप से निकाल पाती हैं। 80% ऑफ अस, आई विल नॉट से ओनली इंडियन, दे आर सफरिंग फ्रॉम इनर चाइल्ड ट्रोमाज। बचपन के अगर पास्ट लाइफ में आप जाने लगेंगी ना, तो मैक्सिमम मेरे मतलब ये कॉमन है, आप अगर सर्वे देखेंगी, चाइल्डहुड ट्रोमाज सबके साथ होते हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन वो आज के वार्तालाप से अपने हस्बैंड के साथ निकाल रही हैं, वो हो सकता है आज या कल वाली बात पे निकाल रही होंगी, लेकिन उनके अंदर तो बचपन की बहुत सारी चीज़ें दबी रह जाती हैं। बिकॉज उसका एक रीज़न है। क्या? हमारा सैक्रल चक्र नाभि से 6 इंच नीचे है, और सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं और वहीं पर है। हमारे अंदर एक बेबी प्रोड्यूस होता है, तो सबसे ज़्यादा दो हार्मोन्स के चेंजेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की श्रिंकेज, स्क्वीजिंग एंड एक्सपेंशन, सारा कुछ एक लेडी के बॉडी के अंदर होता है। आप वेयर एंड टेयर देखो कितना ज़्यादा होता है सैक्रल चक्रा का। पीरियड्स यानी जब से वो प्यूबर्टी पे आती है तब से ले करके उसके जब मेनोपॉज होता है तब तक, उसके बाद भी उसके वेयर एंड टेयर आप देखिए सैक्रल चक्रा का कितना होता है। आपको लगता है एवरी मंथ का जो वेयर एंड टेयर उसकी बॉडी झेल रही होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा, बहुत निकलेगा। वो कहाँ निकाल पाती है? इज एवरीबडी ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंडली हस्बैंड? इफ यस, मैं तो कहती हूँ करवा चौथ का व्रत एवरीडे शाम को उनके साथ बैठ के खाना खा के टाइप का ही निकालिए, बिकॉज यू आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंडली हस्बैंड। इट्स सैक्रल चक्रा का मेजर इफेक्ट लेडीज के साथ होता है, बिकॉज सारे के सारे रिप्रोडक्टरी, ब्लैडर, यूट्रस, एवरीथिंग इज इन द नेवल एरिया के नीचे वाला एरिया। मैक्सिमम इफेक्ट तो लेडीज के साथ होता है। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बोल करके अगर मैं बोल दूं कि नहीं आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दीजिए वरना आपको इमोशनली ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, 2000% सही है। इमोशनल ब्लॉकेजेस होते ही होते हैं। जब तक क्लीन नहीं होगे, जब तक क्लियर नहीं होगे, जब तक सफाई नहीं करोगे, अच्छे इमोशंस ला नहीं सकते हो। बचपन की यादें, माँ के वूम्ब के अंदर जब तुम बड़े हो रहे थे तो माँ ने क्या क्या झेला होगा, वो यादें। और माँ को अगर बाहर से बहुत प्यार भी मिल रहा होगा, माँ के शरीर के अंदर वो शरीर उनको क्या तकलीफ दे रहा था, वो पेन भी तो उस बच्चे ने ले लिया होगा। फिजिकल प्रॉब्लम्स भी तो रही होंगी उस मदर के साथ, वो पेन भी तो उस बच्चे ने ले लिया होगा। वो पेन के साथ वो बच्चा आता है। तो
कितने सारी जगह पर हीलिंग की ज़रूरत होती है। सैक्रल चक्रा इतना आसानी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है, जहाँ आपका इमोशनल, आपका सेक्सुअल, आपका फूड, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। योग में साधना, प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए। क्यों किया जाता है कपालभाति? एक्सटर्नल मेटाबॉलिज्म्स देने के लिए। कपालभाति में क्या बोलते हैं? नाभि से नीचे के पेट को अंदर कीजिए, बाहर कीजिए, अंदर कीजिए, बाहर कीजिए। वाई? बिकॉज इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा वहीं की लूज हो जाती है। तो क्यों बोला जाता है प्राणायाम में कि कपालभाति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? इसीलिए बोला जाता है। आप अगर जॉइनिंग द डॉट्स करेंगे तो सैक्रल चक्रा के ऊपर अगर हम चेक करने जाएं तो मेजॉरिटी ऑफ द इलनेसेस आपके गट और सैक्रल की वजह से ही होती है। डिजायर्स ओवर हो गए तो प्रॉब्लम, डिजायर लेस हो गए तो प्रॉब्लम, अगर ओवर एंथुजियास्टिक हो गए, ज़्यादा घूम रहे हैं, ज़्यादा मज़े कर रहे हैं तो प्रॉब्लम, और बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम। मतलब एक सिम्फनी बना के रखना आसान नहीं है। कैसे आप सोच सकते हो कि आप मज़े भी कर लो, काम भी कर लो, लेकिन करना है? वाई? यही सीखने आए हो, बैलेंसिंग। ठीक है, तो जैसे आपने अभी इसकी बात की, सैक्रल चक्र अगर आपके ब्लॉकेजेस है तो आपके ये सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। आपके पीसीओडी की इशू आ सकते हैं, यूट्रस पे प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी या हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर इरेगुलर पीरियड्स। अब इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए मुझे सैक्रल चक्र पे कैसे काम करना है? योग कीजिए। कैसा योग? बटरफ्लाई पोज कीजिए, ओके, कैमल पोज कीजिए। ये आपका मतलब एक तरह से बॉडी फिजिकल, हाँ ये आसन है, आसन है। और वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि चक्र कोई ऑर्गन नहीं है। चक्र कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन ठीक करने के लिए आपको अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। करेक्ट, ठीक है। तो मैं हमेशा सबको एक सीरीज में बताती हूँ, फर्स्ट इज हेल्थ, देन कम्स वेल्थ। और ये दोनों चीज़ें आप सही से रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाकी चक्र अच्छे से काम करेंगे। तो सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर सिर्फ वम का उच्चारण करेंगे तो आपके इमोशनल हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सांस के द्वारा और विजुअलाइजेशन के द्वारा, टच थेरेपी के द्वारा आप उधर के एनर्जी को इवोक करके ऊपर की तरफ ला रहे हो, इमेजिन करके आप ऊपर की तरफ ला रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ आप फूडिंग कर रहे हो। ठीक है, आपने ऑरेंज जूस पीना स्टार्ट कर दिया, ऑरेंज कलर के कपड़े के मैक्सिमम आपने अपनी क्लोथिंग्स चेंज कर दी, आपने गेंदे के फूल लगाने स्टार्ट कर दिए गार्डन एरिया में कि मॉर्निंग में मैं उसे ही देख सकूं, आपने अपने पिलो कवर्स ऑरेंज थोड़ा सा एडिशनल ऐड कर दिया रूम में, आपने कुछ कवर्स अपने ऑरेंज कलर के कर लिए अपने बुक्स में, पेन का कलर थोड़े दिन के लिए ज़्यादा ऑरेंज कर लिया, नेल पेंट्स ऑरेंज लगाने लग गए कुछ दिनों के लिए। छोटे छोटे टिप्स हैं, बट आप इंटेंशनली कर रही हैं। तो जैसे ही आपने इस चीज पर इंटेंशंस डाला, जहां एनर्जी डाली, स्वादिष्टान ठीक होने लग जाएगा। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एफर्मेशंस। अपने आप से बोलिए, आई एम एब्सोल्युटली रेडी टू फील द प्लेजर ऑफ लाइफ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं है कि मैं मज़े कर रही हूँ। तो कई लोग घूमने जा रहे हैं, गिल्ट है, अरे कितना घूम लिए, बस करो यार, काम भी करना है, इतने पैसे वेस्ट हो गए। डोंट बी इन गिल्ट। सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हैं, सपोज कीजिए आप गिल्ट में चले गए, और गिल्ट के बाद आपकी शादी हो गई, शादी के बाद अगर हस्बैंड अच्छा भी है, वो अब्यूज आपके माइंड में स्टोर्ड है, राइट। तो क्या होगा, आप तब भी अपने इनर कॉन्शियस में गिल्ट को स्टोर्ड करके रख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। आपकी सगाई किसी से हुई थी, टूट गई, दूसरी सगाई हुई, शादी हो गई, आप उसी फेज में अटके पड़े हैं। कैसे हील होगी आपकी आत्मा, आपकी लाइफ? आप एग्जाम्स दे रहे थे यूपीएससी का, क्लियर नहीं कर पाए, और इवेंचुअली आपको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करनी पड़ गई, गिल्ट में आ गए करियर को लेकर के कि मैं तो बड़ा अच्छा स्टूडेंट था। हाँ, कहीं कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स पे गिल्ट आ जाता है, गिल्ट आ जाती है। तो गिल्ट का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज से ही गिल्ट आती है, गिल्ट आपको किसी भी चीज़ से आ जाती है। अगर कोई सपोज कीजिए मीठा नहीं खा रहा है और आज उसने खा लिया, उसको फूड का गिल्ट आ जाता है। और हमने अपने पेरेंट्स को कुछ बोल दिया किसी बात से लेकर के, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल दी, तो है क्या मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपके फ्रेंड के साथ आपकी लड़ाई हो गई, आप गिल्ट में आ गए। तो व्हेनेवर यू एक्नॉलेज, जैसे ही आप एक्नॉलेज करो, आप एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट। एफर्मेशंस वर्क्स अ लॉट,
बहुत काम करता है एफर्मेशंस। आप एफर्मेशंस बनाइए, एफर्मेशंस बोलना शुरू कीजिए। और एफर्मेशंस का मतलब क्या होता है? अफर्म करना कि बिल्कुल यही सत्य है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। उसके फील को लेना स्टार्ट कीजिए कि नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं उससे बहुत खुश हूँ। इंटीमेसी को फील करना स्टार्ट कीजिए। इंटीमेसी को फील करने के लिए यू डोंट नीड अ पार्टनर टू मेक यू फुल। अगर हम एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अच्छा? अच्छी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। हम ढूंढने निकलते हैं, हाँ। मुझे ना बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए। बहुत अच्छा क्या? हाँ। क्या बहुत अच्छा? फिर बोलना शुरू करो, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। तो जो चाहिए वो तुम खुद हो। तो आप जो चीज़ मांग रहे हो उसको अपने अंदर इतना संपूर्ण कर दो, तुम इतने पूर्ण हो जाओ कि फिर तुम्हारे पास जो आए वो तुम्हें भरने के लिए नहीं आए, तुम्हारे साथी बनकर, तुम्हारे उस वन में वन बनकर 11 बनकर आगे बढ़ने लगे। तो जैसे ही तुम अपने आप को हील करने लगते हो, पुराने ट्रोमाज, पुराने फेलियर्स, पुराने ड्रॉबैक्स, पुरानी यादें, लाइफ साइकिल पैटर्न्स, स्कारसिटी, डर, इनकम्प्लीट डिज़ायर्स, ये जितनी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, जैसे जैसे आप हील करने लगते हो, आपका सैक्रल चक्रा धीरे 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 हील होता जाता है। और हीलिंग के टाइम पे आप जब उसको बार बार कहते हो, आई एम हील्ड, आई एम इन माई रियल सेल्फ, आई एम एब्सोल्युटली एक्सप्रेसिव, मैं अपने आप को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मुझे यही बाउंड्रीज चाहिए। नार्सिसिस्ट के साथ आप फंसे पड़े हैं, कोई आता है आपकी बेइज्जती करके चला जाता है, आप रो लेते हैं, फिर भी आपको लगता है नहीं मैं कैसे करूँ, मेरे तो 4 रिलेशनशिप्स ऐसे ही टूट गए हैं, अगर ये भी टूट गए तो ये तो मेरा पैटर्न है, ये तो मेरा साइकिल है। नहीं, तुम्हारा साइकिल ये है कि तुम अपने आप को पहचानो। तुम्हारा साइकिल ये नहीं है कि 5वां चला गया तो तुम बैठ के रो। तुम्हारा साइकिल ये था कि जो 4 गए उस समय तुमने सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, तुम सिर्फ जीतने के लिए आगे बढ़ते रहे। नहीं, मुझे पाना है, पाना नहीं था बाहर, पाना अपने आप को था। तुम पहले में सुधर जाते तो तुम दूसरे में नहीं बिगड़ते, लेकिन क्योंकि तुम्हें फास्ट था बनना, क्योंकि तुमने अपने फ्रेंड को देख लिया था कि शी इज़ हैप्पी, जेलसी की फीलिंग थी तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें रेस लगानी थी उससे। जब इन सब चीज़ों से बाहर निकलने लग जाओगे, तुम खुद में अपने फॉर्म में आ जाओगे, कंप्लीट फील करने लगोगे, अबंडेंस फील करने लगोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा सैक्रल चक्रा हील होता चला जाएगा। और जैसे जैसे सैक्रल चक्रा हील होता चला जाएगा, पैसे का भी फ्लो आने लग जाएगा, पैशन का भी फ्लो आने लग जाएगा, डिज़ायर्स पूरे होने के रास्ते दिखने लगेंगे, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स भी आने लगेंगे। आप रिलेशनशिप्स कैसे निभाने चाहिए भी आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि आप हील हो चुके हो। आपको बाउंड्री सेटिंग आ जाएगी। उस समय आपको गिल्ट नहीं आएगा कि अगर मैंने ये दायरा रख दिया कि बस इतना, तो उसके बाद मैं इसे खो दूंगा, क्योंकि आपने खुद को पा लिया होता है। अच्छा, जो हम लोग ऐसे बोलते हैं किसी को हम ना नहीं कह पाते, उसका भी रीज़न यही है कि हमारा सैक्रल चक्र ब्लॉक है। बिल्कुल, सैक्रल चक्र ब्लॉक है, तभी तो आप डर रहे हो कि ना बोलोगे तो वो भाग जाएगा, चला जाएगा छोड़ करके। फियर किस बात का है? आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आपको कॉन्फिडेंस है कि क्यों भागेगा और क्यों जाएगा, मैंने गलती क्या की है, जब मैं संपूर्ण हूँ तो मेरे पास जो भी आएगा वो संपूर्ण नहीं आएगा। और मेरे में सच अगर मुझ में कोई गलती भी हुई है तो होपोनो है ही हमारे पास, माफ़ी मांग लो। अच्छा, एक चीज़ और है, होपोनो में लोग बाग 4 सेंटेंस बोलने बैठ जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कोई एक ही बोल लो, बहुत है, आई लव यू बोल दो। पूरे दिन में, सैक्रल चक्र पूरे दिन भर में आई लव यू के ही सेंटेंस को ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर दो कि आई लव वाटर, आई लव दिस। हाँ, वाटर से याद आया, अगर सैक्रल चक्र में कभी आपको लगा कि इम्बैलेंस आ रहा है तो पानी ज़्यादा पी लीजिए। पानी पीने से एक तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, सेल्स आपके बड़े फुल फ्लेश्ड अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है वाटर, फ्रूट्स में वाटर्स इनटेक। तो आप रिलेट कीजिए, सैक्रल चक्र आपको हेल्दी बनाता है, सैक्रल चक्र आपको बहना सिखाता है, फ्लो, डोंट स्टॉप, ग्रो, फ्लो करो। आपको इमोशनली भी समझाता है कि अगर रोना आ रहा है तो रो,
रुकने की क्या ज़रूरत है? ये क्यों सोचते हो कि तुम बड़े स्ट्रांग हो? तुम यहाँ पे स्ट्रांग दिखने के लिए अगर आए हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिल जाएगा? अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो तुम्हें देता है द स्ट्रांगेस्ट वुमेन फॉर नॉट क्राइंग? लेकिन कई लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं। वो छोटी छोटी बातों पे, कोई पिक्चर मूवी देख रही है तो वो रोना शुरू कर देते हैं, किसी के साथ कुछ इंसिडेंट ऐसा बुरा हो गया तो वो रोना शुरू कर देते हैं। ये भी रीज़न है ओवर इमोशनल होना भी, कि हमारा सैक्रल चक्र ब्लॉक है। आपके तो क्वेश्चन में ही आंसर है, ओवर। और जो बिल्कुल इमोशनल नहीं है वो नमनेस, कोई इमोशंस नहीं है, आजकल के लोगों में नहीं है। लेकिन ये कितनी थिन लाइन नहीं है, बहुत इसको thin line मतलब इंसान मेंटेन कितना करेगा। अच्छा, आपने कलर्स की जैसे बात की, अभी हमने लास्ट टाइम बात की थी मूलाधार चक्र में कि आपको रेड कपड़े पहनने होंगे, अपने आसपास आप रेड चीज़ों को रखिए। अब मेरा मूलाधार भी बंद है, मेरा सैक्रल चक्र, तो मैं क्या रेड पहनूं या ऑरेंज पहनूं? बेसिकली अगर मैं सच बताऊं तो मिक्सचर पहनिए। क्या पता आपका हार्ट चक्र भी बंद हो। आजकल तो सबके चक्रा बंद ही होते हैं, तो मैं आपको सारा मिक्सचर, मतलब सब सतरंगी बन के होते तो रोज रोज ऑरेंज पहनने कौन बोल रहा है? सारे रंगों को एंजॉय करिए ना, और नेचर के करीब रहिए। और आप जो कह रही हैं थिन लाइन, एक्चुअली में थिन लाइन भी है और एक्चुअली देखा जाए तो थिन लाइन भी नहीं है। क्योंकि अगर आप मूलाधार पे वर्क करती हैं तो आपका बेस बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। आप एक जो भी काम करेंगी कॉन्फिडेंस के साथ करेंगी, आपको अपने ऊपर भरोसा आने लग जाएगा और उसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आपको भरोसा आ जाएगा, फेथ आ जाएगा यूनिवर्स पे, अपने इष्ट पे, महादेव पे। आपको ये भरोसा होगा कि मैं जो भी कुछ करूँगी मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मुझे कभी झुकने नहीं देंगे, मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। वो भरोसा आपको आगे बढ़ाएगा। जब आपका सैक्रल, अगर आपको लग रहा है कि कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रंगों के द्वारा, होपोनोपोनो के द्वारा आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा कीजिए। और रिलेशनशिप्स के साथ साथ जब आप जल पान कर रही हैं, जब आप खाना प्रॉपर खा रही हैं, पानी ज़्यादा पी रही हैं, आप हेल्दी होती जा रही हैं, शरीर भी आपके साथ एक अच्छा रिश्ता कायम कर रहा है, तो आप अगर नेचर के करीब जाती चली जा रही हैं। पानी के, बारिश का मौसम है, खेलिए पानी में, बारिश में बिल्कुल जाइए, भीगिए, इंजॉय कीजिए पानी को। और एक्चुअली बारिश को बोला भी जाता है ना, बड़ा रोमांटिक मौसम है। जैसे ही मैंने बारिश बोली, आपको छींके आ गई, आपको तुरंत आपको पकौड़े और चाय याद आ गई। वाई? बिकॉज अंदर से आपका सैक्रल बैलेंस्ड है, तभी आपको भूख लगी। जैसे ही बारिश बोला, आपका इमीडिएट इफेक्ट क्या था? चाय पकौड़ा। और अगर मैं किसी और से पूछूं बारिश, उसको इमीडिएटली इंटीमेसी एंड रोमांस समझ में आएगा। लैंग्वेज समझ में आ जाता है कि ये तत्व इनके शरीर में किस प्रकार काम कर रहा है, आपके खुद के थॉट पैटर्न से। और ये बैलेंस्ड है। आपका खाने के लिए अटैचमेंट, आपका इमीडिएटली चाय पकौड़ा दिमाग में आ गया। सो दिस एक्चुअली शोज स्वादिष्ठान का स्वाद कहाँ है, तो आपका स्वाद भोजन में है। आप भोजन को बड़ा शौक से खाती हैं, फील करती हैं। जैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं, ऑडिटरी, विजुअल्स, काइनेस्थेटिक। किसी को फीलिंग्स पहले आती है, किसी को स्मेल पहले आता है, तो किसी को विजन्स ज़्यादा दिखने लगते हैं। आपके फीलिंग्स अगर आने लग गई, अगर आपको फील होने लगा, कोई दुखी है तो आप दुखी होने लग जाते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही होती है और आपको सेंस हो जाता है नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ होने वाला है, तो इससे समझ लीजिए कि आपका सैक्रल चक्र जागृत है, वो महसूस कर पा रहा है, फीलिंग नम नहीं हुई है। और अगर फीलिंग ही नहीं है, अनइमोशनल, कोई कुछ भी बोल रहा है बोलते रहो, कोई कुछ भी कर रहा है करते रहो, मैं तो अपने मोबाइल में बिजी हूँ, मैं किसी की नहीं सुन रही। आजकल हो क्या रहा है, 4 दोस्त बैठे हैं, चारों अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। हाँ। फ्रेंड्स के साथ आप घूमने गए और घूम के आकर के बोले यार मुझे लगता है ना मैंने पैसे वेस्ट कर दिए, 25,000 30,000 लगाए, हम मनाली गए घूमने के लिए, वहाँ किया क्या हमने, खाना खाया, इधर उधर घूमे, ऐसे तो हम दिल्ली में ही घूम लेते। व्हाट इज़ दैट? योर सैक्रल चक्र इज ब्लॉक्ड। आप महसूस नहीं कर पाए दोस्तों का साथ, आप महसूस नहीं कर पाए पर्वत जो बादलों के बीच में से एक बर्फ से ढका हुआ सा निकल करके गाड़ी चलती हुई आपको दिखाई दे रही, आप उन चीज़ों को फील ही नहीं कर। लेकिन ये हम लोग कभी कभी कर पाते, कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो ये ब्लॉकेजेस का ये भी रीज़न हो सकता है कि अभी आपका मतलब अभी कहते हैं कि एक्टिवेट है
और कुछ टाइम बाद जब आप फील करना बंद कर दोगे फिर आपका ब्लॉकेज आ जाएगा, फिर आपका एक्टिवेट, ये ऐसे भी होता है? अच्छा, चक्रास? पानी आप रोज पीती हैं या कभी कभी? रोज पीती हूँ। और खाना तो व्रत वाले दिन शायद नहीं खा पाती होंगी, वैसे तो खा ही लेती डेली हूँ। खाती हूँ। डेली का। तो जैसे वो जो इम्बैलेंस होता है ना, तो ये वही है। आपने पानी कम पिया तो आपका होठ सूखने लगा, तो फिर पानी पी लीजिए। भूख लगी फिर खा लीजिए। अच्छा, तो वैसे ही अगर आपको लगा कि इमोशंस थोड़ा डामाडोल हो रहे हैं, संभल जाइए, उस पे काम कर लीजिए, अवेयरनेस को जगा लीजिए। हाँ, थोड़ा क्योंकि अवेयरनेस होगी तो वहीं से आपकी हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, सब राइट? कुछ अवेयरनेस से है, राइट। सब कुछ अवेयरनेस से। अगर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आने दीजिए, जरूरी नहीं है उसी समय अवेयरनेस ले आए ना। अवेयरनेस वाले का सिर फोड़ दिया, फिर फोड़ दिया ना। फोड़ने के बाद जा करके तो आप इमीडिएटली उसको कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि आपका ईगो है, डर भी है कि कहीं वो अब मेरा ना फोड़ दे। तो लेकिन उसके बाद एहसास कीजिए कि मैं इतना एग्रेवेट क्यों हो गई, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि उस समय मुझे ऐसा लगा मैं उसका सर फोड़ दूं। क्या वो सेल्फ डिफेंस था? क्या वो मेरे साथ इस हद तक बदतमीजी कर रहा था कि अगर मैं उसका सर नहीं फोड़ती तो आगे आने वाले समय पे वो मेरे साथ कुछ ऐसा करता कि मैं माफ़ नहीं कर पाती खुद को? ऐसे एक्ट के लिए आप दूर से बोल दीजिए कि मैंने जो गलती भी करी तुम्हारे साथ, आई एम सॉरी, मगर उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ और तुम मेरे साथ बुरा करने वाले थे, मैं अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा की, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। डिटॉक्स हो जाइए, बहुत ज़रूरी है डिटॉक्स होना। चक्रों के थ्रू भी अलर्टनेस के साथ अपने इमोशंस को देखिए, इमोशंस के पैरामीटर्स को चेक कीजिए और अपने आप में सेल्फ टॉक पे आइए कि अभी जो मैंने इम्बैलेंस के स्टेट पे जो करके आ गई हूँ, इसका मतलब है मुझे कहीं ना कहीं एग्रेशन की प्रॉब्लम है, और ये एग्रेशन की प्रॉब्लम पे अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले समय में मैं कोई बीमारी को घर कर लूँगी। तो आजकल बहुत सारे लोग थेरेपी लेने जाते हैं एग्रेशन के लिए कि भाई मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, मैं घर में फर्नीचर्स तोड़ने लग जाता हूँ, मैं प्लेट्स तोड़ने लग जाता हूँ, मैं बार में जाता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं ये फेंकने लगता हूँ, वो फेंकने लगता हूँ। तो इसका मतलब है ना कि देयर इज समथिंग दैट इज इम्बैलेंस इन योर बॉडी, कुछ तो है जो हैंडल नहीं कर पा रहे हो आप, डिटॉक्स हो जाओ। मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा था, मैं स्टॉप हो गई वो पूछते पूछते। जैसे आजकल जो देखा जाता है, जैसे हमने सेक्सुअल डिज़ायर्स की बात की है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत हो रहे हैं, जिसमें मेजर रीज़न है कि एक पार्टनर अपने पार्टनर से खुश नहीं है, इमोशनली उसको वो उससे मिल रहा है, बट फिजिकल नीड उसके साथ नहीं हो रही है, तो वो किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में लाता है जहाँ वो अपनी फिजिकल नीड पूरी कर रहा है, ठीक है। अब इमोशनली देखा जाए तो वो उसके साथ गलत कर रहा है। अगर एक रिश्ते को देखिए, हस्बैंड या वाइफ का, वो जो पार्टनर है वो अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहा है, लेकिन फिजिकल नीड क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट तो है, तो वो फिजिकल नीड अपनी बाहर पूरी कर रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शरीर की जो नीड है एक्चुअली देखा जाए तो वो सिर्फ हवा, पानी, भोजन, ये है। ये जो हम फिजिकल नीड्स की बात कर रहे होते हैं, अगर आप एक्चुअली में देखें तो ये नीड नहीं है, फिजिकल नीड नहीं होती है। हम लोगों को मतलब मैरिज वॉज एक्चुअली डिजाइंड, विवाह का जो प्रयोजन किया गया था वो रिप्रोडक्शन के लिए किया गया था, सेल्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं किया गया था, क्योंकि पहले विवाह नहीं हुआ करता था, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए एक जेंडर दूसरे जेंडर के साथ जब आप इंटीमेट होते हैं तो इट वाज जस्ट अ वे बाय विच यू आर प्रोड्यूसिंग सो दैट यू आर एक्सपैंडिंग। मतलब आप यूनिवर्स में भेजे गए हो, तो अब आप एक ही स्पीशीज को कैसे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। वो स्पीशीज के ग्रो करने के लिए विवाह एक लॉ के तरीके से आ गया, कानून बना दिया गया, जो अरेबिक वालों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है। तो कास्ट के अनुसार ये बनाया गया। अगर अरबिक के, इस्लामिक के तरीके से देखें तो बोलेंगे 3 विवाह कर सकते हैं। हाँ। हिंदू में देखें तो नहीं जी, विवाह तो आप 100 कर लीजिए, लेकिन हर विवाह पे डिवोर्स करना ज़रूरी है। क्रिश्चियन का देखेंगे तो उनमें भी कुछ अपने रूल्स होते हैं।
फिजिकल डिजायर पूरा करने के लिए अगर कोई इंसान विवाह से बाहर कोई संबंध रख रहा है, सबसे पहली बात, क्या आपकी उनकी आत्मा इस बात को एक्सेप्ट कर पा रही है कि आप एक साथ अपने भाव को, प्रेम के भाव को दो इंसानों में बांट सको? आप एक साथ दो इमोशंस में रह ही नहीं सकते कि घर में भी आप प्यार कर रहे हो और फिजिकल नीड्स के प्यार की बजाय यहाँ इमोशनल प्यार कर रहे हो। यहाँ आई एग्री, प्यार की परिभाषा कुछ भी नहीं है, आप सबको प्यार करिए, लेकिन आप जब इंटीमेट होते हो किसी के साथ भी तो आप एनर्जीज को एक्सचेंज कर लेते हो। अब रही बात सेटिस्फैक्शन की, तो ये भी ओवर हो गई है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन आपके पर्सनल रिमोट में है। आप 2 रोटी खाकर सेटिस्फाई हो रहे हैं या आपको 2 रोटी के बाद आइसक्रीम खाने का मन करेगा तभी आप सेटिस्फाइड होंगे, या आइसक्रीम खाने के बाद आपको अगर मैं वॉक पे नहीं ले जाऊं तो आपको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा खाना, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आपको एसिडिटी हो जाएगी। तो ये जो वर्ड सेटिस्फाइंग है ये नंबर लाइन की तरह है, ख़त्म ही नहीं होती है। यही सीखने तो हम आए हैं कि बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। हम बाकी चीज़ों में कहते हैं ना, अपने जो है उससे संतुष्ट रहिए। अब अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप शादी के बाद 1 के पास जाइए या 15 के पास जाइए, आप सेटिस्फाइड तो कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं भरेगा। आपको लगेगा आज ये अच्छी नहीं है, कल आपको शायद वो भी अच्छी नहीं लगे, फिर आप तीसरे के पास जाएंगे, फिर आप चौथे के पास जाएंगे, तो इट्स एंडलेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड, marriage is not only for physical intimacy, it is for emotional intimacy, it is for your karmic cleaning. आपने विवाह, जब आपकी मृत्यु होती है और जब आपका जन्म होता है, उसके बीच में जो एक पॉज की अवस्था होती है, उस पॉज की अवस्था में आपको दिया जाता है वो कलम, उस लाइब्रेरी की वो ब्लैंक बुक, जिसमें आप अपने रिश्तों को ढूंढते हैं, खुद तय करते हैं कि मैं इसका चयन करता हूँ, मैं इसका चयन करता हूँ, मैं इसका चयन करता हूँ। और जिन भी रिश्तों का चयन आप करते हैं वो चयन आप अपने आप को सुधारने के लिए कर रहे होते हैं। हर विवाह आपके लिए कोई ना कोई सबक या सबब, यानी कि लेसन्स या कार्मिक क्लियरेंस के लिए चुना जाता है। अगर आप ये दोनों चीज़ें सही से नहीं कर रहे हैं और नए गलत कर्म बना रहे हैं तो फिर इवेंचुअली एक समय ऐसा आएगा आप कार्मिक लूप्स में घूमते रह जाएंगे। तो मेरे अनुसार अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो आई वुड से कि इफ़ यू फील दैट आप कनेक्टेड नहीं हैं अपने पार्टनर से, आई एम वेरी सॉरी टू से, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सबका व्यू होगा। A woman will not allow a man to come near. एक औरत एक मर्द को कभी भी अपने समीप नहीं आने देगी अगर वो इमोशनली अटैच्ड नहीं है तो। A man can without emotional attachments go to n number of women, but a woman will not do. ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन एक्सपेरिमेंट्स हैं। अगर एक व्यक्ति का उनकी पत्नी के साथ इमोशनल अटैचमेंट्स कट हो गया है तो 100% जिनके साथ वो अब जा रहे हैं वहाँ इमोशनल अटैचमेंट्स आ चुका है। बिना इमोशनल अटैचमेंट्स के आप प्लेजर ऑफ इंटीमेसी नहीं ले सकते, एंड जब तक आप प्लेजर ऑफ इंटीमेसी नहीं लेंगे योर सैक्रल इज अगेन ब्लॉक्ड। प्लेजर जहाँ नहीं है, जहाँ प्लेजर नहीं है, समझ लीजिए सैक्रल ब्लॉक्ड है। तो अभी आपने मुझे बोला ना इमोशनली वो घर पे अटैच्ड है, नहीं, वो इमोशनली नहीं, वो फाइनेंशियली घर पर अटैच्ड हो सकते हैं या सोसाइटी की वजह से अटैच्ड हो सकते हैं, अदरवाइज वहाँ अटैचमेंट रह ही नहीं गई है, वहाँ एक फॉर्मेलिटी रह गई है। बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया, जो कि मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ बहुत सारी ऑडियंस को क्लैरिटी हो गई होगी। अच्छा ठीक है, अभी हम लोगों ने सैक्रल चक्र पे हमने बात की एक्टिवेशन में, अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, यूट्रस में कोई इशू है, तो आपने बीज मंत्र का यूज़ बताया और कुछ कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्या आपको आसपास रखना चाहिए वो बताया, राइट। पानी का कितना इंटेक लेना है, अफर्मेशंस की बात की है।
अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई इमोशनली बहुत मैं कहती हूँ कि ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो उसकी क्या डेली प्रैक्टिसेस होनी चाहिए? क्योंकि इमोशनल कहीं ना कहीं आपके सैक्रल चक्र से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ठीक नहीं, है, पूरा। हाँ, तो इसको ठीक करने के लिए मुझे डेली प्रैक्टिसेस क्या करनी पड़ेंगी? एफर्मेशंस, एवरीडे एफर्मेशंस कीजिए। और ये मतलब हमें सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, क्या क्या हमें एग्जैक्टली बोलना चाहिए अगर मैं किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हूँ तो? देखिए, एफर्मेशंस बहुत सारी होती हैं, ठीक है, उसके लिए तो अलग सा पूरा एक बुक है एफर्मेशंस की। पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम के लिए इमोशनल ट्रॉमा कोई है तो? इमोशनल ट्रॉमा के लिए देखिए, सिर्फ इमोशनल ट्रॉमा पे नहीं जाएंगे हम, तो सैक्रल चक्रा पे जा रहे हैं। किसी का कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रॉमास भी हो सकते हैं। एफर्मेशन इज एफर्मेशन, आई एम कंप्लीटली रेडी टू फील द प्लेजर ऑफ माई लाइफ। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ खुद को एहसास करने के लिए, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए। मैं ज़िंदगी के हर सुख को पूरी तरीके से संचित करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हूँ। मैं अपने में संपूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ। आप अपने इमोशंस को, ट्रोमा मतलब हाई या लो, तभी तो वो ट्रोमा है ना। भूकंप आया है आपके ट्रोमा में, तभी तो वो ऊपर नीचे जा रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए आप अगर बोलेंगे कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, शांत, मैं फील कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ को महसूस कर पाता हूँ, तो महसूस करने लगेंगे। मैं खाने का स्वाद ले पा रहा हूँ, आई फील द प्लेजर ऑफ फूड, तो खाने में स्वाद आने लग जाएगा। आई फील द प्लेजर ऑफ माई रिलेशनशिप, तो आपके रिलेशनशिप में प्यार आने लग जाएगा। आई एम एब्सोल्युटली रेडी टू एक्नॉलेज द अबंडेंस दैट आई हैव, अबंडेंस यानी पैसे, पर्याप्त आने लग जाएंगे। आपको एक्नॉलेज करना है। एफर्मेशंस का मतलब एक्नॉलेजमेंट ऑफ वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, जो भी आप चाहते हैं कि आपको मिले या आप अपने आप को उस योग्य समझते हैं, वो मान लीजिए आपके पास संपूर्ण रूप से है। जो हम लोग मैनिफेस्टेशन में करते हैं कि आप वही सोचो जो आप हो। बिल्कुल, मैंने अभी आपको क्या बोला, सैक्रल चक्र इज द पावर स्टेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपके डिजायर्स थी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। आपने जितने भी डिजायर्स आपकी लाइफ के हैं, एनीथिंग, बी इट अ हेल्दी बॉडी, बी इट अ ब्यूटिफुल बॉडी, बी इट अ गुड होम, अच्छे बच्चे, अच्छे हस्बैंड, अच्छे रिलेशनशिप्स, यही तो आपके डिज़ायर्स हैं। इसके अलावा कौन से डिज़ायर्स हैं आपके? मैं बहुत अच्छे तरीके से मरूं, ऐसे तो डिज़ायर्स किसी को होंगे नहीं। या मैं बहुत अच्छे से बीमार पड़ूं, ऐसे भी डिज़ायर। तो डिज़ायर्स हमेशा बड़े अच्छे अच्छे वाले होते हैं। हाँ, और डिज़ायर्स का मतलब होता है वो भी पूरे नहीं हुए हैं, तभी तो आपने अभी भी वो डिज़ायर लिस्ट में रखे हुए हैं। हाँ। अब फील कर लीजिए कि मैं वो हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं उस भाव को महसूस कर, मैं अलाउ करता हूँ खुद को। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, और मैं दूसरों का नहीं, अपना खुद का एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे एक दिन नींद नहीं आ रही थी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप। एनर्जी, कई बार आपके बॉयफ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाती है, या आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई हो जाती है। हस्बैंड चले गए आपको छोड़ करके, ठीक है, आपकी बॉडी में पेन उठ रहा है कहीं, या आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आपको लग रहा है क्योंकि आप स्ट्रेस हैं कि लड़ाई करके वो चले गए हैं, लेकिन एक्चुअली क्या आप परेशान हैं कि या आप उनकी एनर्जी को अपनी बॉडी में फील कर रहे हैं? किसकी एनर्जी है ये? एनर्जी आपकी भी हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है। और ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि हम अगर इमोशंस की बात कर रहे हैं, सैक्रल चक्र की बात कर रहे हैं, तो इमोशंस तो जल है, इमोशंस तो जल है, और जल बहता रहता है। तो जल अगर बहता रहता है तो इमोशंस मैं अपने भी फील कर सकती हूँ, मैं दूसरों के भी फील कर। मूवी जब आप देख रही होती हैं, कोई रोने वाला सीन आता है, आपके आंखों से आंसू गिरते हैं, असल में तो वो रो रहे थे, लेकिन वो इमोशंस आपके अंदर आ गया है। सिमिलरली अगर आपका सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं है तो आप अपने आप को हील कर रहे हो, लेकिन सैरोगेट, जो मैंने होपोनोपोनो में भी सिखाया था, सैरोगेट हीलिंग के थ्रू आप अपने
हस्बैंड का, अपने बॉयफ्रेंड का, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का जो इमोशंस आपकी तरफ अच्छा नहीं है वो भी हील कर सकते हो अगर आप अपना सैक्रल चक्र अच्छे से हील कर दो। तो एक दिन रात में मैं सो रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने लम वम रम सब कुछ ट्राई कर लिया। मैंने कहा अभी भी नहीं आई, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, लोअर चक्रा बैलेंस्ड है, इसका मतलब होपोनोपोनो करती हूँ। हाँ. मैंने होपोनोपोनो बोलना स्टार्ट किया, ख़त्म हो गया 15 मिनट्स में, नींद ही नहीं आ रही है। मैंने कहा मैं ऐसे करती हूँ 532 हर्ट्ज़ की म्यूज़िक सुन लेती हूँ ईयरफोन्स लगा के। म्यूज़िक ख़त्म हो गई, मुझे नींद ही नहीं आई। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा शायद मेरी बॉडी थकी नहीं है, मैं वॉकिंग होपोनोपोनो करूँगी। रात के 2 बजे उठ करके मैं 1 घंटा चली हूँ, 3 बज गए सुबह के, मैं थक ही नहीं रही हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। जब मैं कंप्लीटली सरेंडर मोड पे चली गई, जब मैं थक गई, हार गई, नॉट थकी, हार गई, तो मैंने एक चीज़ की। मैंने कहा ओके फाइन, आई अलाउ यू टू स्लीप, आई अलाउ यू टू बी बैलेंस। मैंने एक हाथ सैक्रल चक्रा पे रखा, मैं कहा ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड एंड आई अलाउ यू टू स्लीप, आई लव यू, आई लव यू। कब नींद आई मुझे पता नहीं चला। Okay. So what do we learn from this? You are the commander of your body. You are the manifester of your dreams. You are the creator of your life. जब आप ये चीज जानते हो अहम ब्रह्मास्मि, तो नींद कैसे आ जाएगी आपके अंदर बिना आपके परमिशन के? अलाउ करो खुद को, बोलो कि मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, जाओ। आपको बंजी जंपिंग करनी है, आपको डर लग रहा है, वो डर आप कैसे भगाती हैं बताइए? आप तो अभी गई थी ऋषिकेश। हाँ, मैंने वहाँ अच्छा, पे डर लगा था क्या वहाँ पे? हाँ, किस वाली एक्टिविटी में? बंजी जंपिंग में जब ऊपर चले गए थे हाइट को देख करके, और पता है कि अभी आपको यहाँ से गिरा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज वहाँ की थी, इनहेल एक्सहेल किया था, ओके। फिर मैंने कहा था ओके आंचल सब ठीक है, ओके। तब मैं कूदी थी। तो क्या किया? आंचल को अलाउ किया, राइट, अपने आप को खुद बोला ना आंचल सब ठीक है। तो Okay. हु इज योर बेस्ट फ्रेंड देयर? मी, यस, राइट। तो अगर हम लोग किसी के इमोशंस को भी लेते हैं, जैसे वो पेन के हो गए, गिल्ट के हो गए, तो वो भी मुझे अपने आप को ऐसे अलाउ करना पड़ेगा कि मुझे इनकी इमोशंस अपने अंदर नहीं लाना है। यस। और जो चीज़ मुझे क्रिएट करनी है मैं अलाउ करती हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो सब कुछ तो हमारे हाथ में ही है। हाँ, तो बिल्कुल आप ही के हाथ में है, और किसके हाथ में होगा? फिर हम लोग ये कहते हैं ना कि उसकी वजह से मेरे अंदर ये चीज़ आई, उसकी वजह से मेरे अंदर ये बिहेवियर चेंज हो गया, उसने ऐसा किया तो मैंने अच्छा, ऐसा फिर किया। से बोलिए कि उसकी वजह से ऐसा हाँ, हुआ। अपना हाथ दिखाइए, कैसे बोला? उसकी वजह से अच्छा, फिर कितनी उंगलियां थी मेरी, आप दूसरे की तरफ? एक थी, बाकी 3 मेरी तरफ है। नहीं, उसकी तरफ 2 है। और आपकी तरफ 3 ज्यादा किसकी तरफ? मेरी तरफ। अगली बार से मैं करूँगी उसकी वजह से हुआ। अगर आप बोलेंगी उसकी वजह, तो वो वजह जाएगी और वो हैंड शेक करेगी, बोलेगी नहीं, we are friends। अब आप अगली बार से ये गलती मत करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत, मैं कहती हूँ बहुत यूज़फुल बात आपने कही है कि हम लोग अलाउ करते हैं हर चीज़ को। अगर मैं परेशान हूँ तो मैंने अपने आप को अलाउ किया है, अगर मैं खुश हूँ तो वो भी मैंने अपने आप को अलाउ किया है। वंडरफुल। तो मैम लास्ट में अब हम लोग मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। सैक्रल चक्र को एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या मेडिटेशन मुझे करना चाहिए, हमारी ऑडियंस को करना चाहिए? करेक्ट, ठीक है। तो अगर जो भी हमारी ऑडियंस कहीं भी है, आराम से कहीं पीसफुली जगह पे जाके बैठ जाओ, और अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहले हम सैक्रल चक्र का मेडिटेशन करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप इसे फुल मून पे करें। ओके, अच्छा, इससे क्या कनेक्शन क्या है? मून सिंबलाइजेस इमोशंस। जैसे मून अपने फेजेस चेंज करते करते नो मून पे जाता है, फिर न्यू मून पर आता है, फिर फुल मून पर आता है। हमारे इमोशंस भी कई बार बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत दुखी होते हैं। तो जैसे मून सिंबलाइजेस इमोशंस, ओके, चंद्रमा से
हमारे इमोशंस का जुड़े हुए कनेक्ट होते हैं। होता है। इसलिए मैंने कहा अगर आप अपने सैक्रल चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो फुल मून वाले दिन कीजिए, जिस दिन चांद अपनी पूरी चांदनी के साथ आकाश में हो। ओके, और अगर पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे मुझे भी करना है, आप कर लीजिए, लेकिन मैं तब सिर्फ ज़्यादा आपको वो दिन बता रही हूँ जिस ओके। दिन आप ज्यादा अच्छे से क्लिंज हो पाएंगे। सैक्रल चक्र मेडिटेशन इज बेसिकली फॉर इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, इमोशंस को बाहर कैसे निकालें। इस मेडिटेशन को करने के लिए मैं राय दूंगी कि जब आप इस मेडिटेशन पे बैठें तो उस समय आप अपने भीतर जाएंगे और भीतर जाकर के उन सारे इमोशंस की तरफ जाएंगे जहाँ जहाँ आपको पेन हुआ था। ठीक है, उसी सिनेरियो को याद उसी करेंगे। सिनेरियो को अरे याद बाप रे, करेंगे। बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा लोगों के लिए। कोई बात नहीं, वहीं से तो हील करना है। वहीं से हील करना है। तो अब आप आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस पूरा टिप ऑफ द हेड से टिप ऑफ द टो तक जा रहा है, और जैसे जैसे आप एक्सेल कर रहे हैं अंदर से काले धुएं के फॉर्म में सांस बाहर निकल रहा है। आपका पूरा शरीर ऊर्जावान बनता चला जा रहा है। काउंट ऑफ 5, कीप इनहेलिंग 3, 4, 5, एक्सेल 2, 3, 4, 5। लंबी गहरी सांसों पे ध्यान। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। पूरा स्कैल्प मसल्स रिलैक्स, आईब्रोज रिलैक्स, आईज रिलैक्स, पूरा फेशियल मसल्स रिलैक्स, चेस्ट एरिया रिलैक्स, पूरे हैंड्स रिलैक्स, इंटेस्टाइन, टमी, आपका नेवल एरिया, पेल्विक एरिया, थाइज, नीज, calves, foot, completely relax, relax, रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग कीजिए, और जैसे जैसे आप ब्रीद कर रहे हैं आप और गहराई में जाते चले जा रहे हैं। डीप ब्रीदिंग कीजिए, और डीप, लंबी गहरी सांस। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, आप बिल्कुल अपने अंदर जाते चले जा रहे हैं, बहुत डीप जा रहे हैं। जैसे जैसे आप डीप जा रहे हैं वो सारे इमोशंस, वो इंसिडेंट के पास जाइए जहाँ आपको सबसे ज़्यादा दुख महसूस हुआ था। कॉलेज में, ऑफिस में, अपने भाई के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने पड़ोसन के साथ, अपने बचपन में, किसी भी रिश्ते में। कोई रिश्ता था, किसी की बातें थी, कुछ था जहाँ आप बहुत दुखी थे। वो दुख आज भी कभी बैठकर आप याद करती हैं तो बहुत सफोकेटेड फील करती हैं। कुछ बोलना था आपको, कुछ बताना था लेकिन बता नहीं पाई आप। कुछ कहना था आपको मगर जिसे कहना था वो आपकी सुन नहीं रहा था। कोई रिश्ता था जिसके साथ आपने वक्त बिताना था, जिसके साथ आपको अच्छा लगता था, लेकिन वो रिश्ता कहीं दूर जा रहा था, आपसे दूर। किसी ने आपको कुछ ऐसी बात बोली हो, कहीं निगलेक्ट किया हो, कहीं आपने
ऐसा फील किया हो कि आपके अस्तित्व के ऊपर किसी ने उंगली उठाई हो। कुछ काम करना चाहती थी आप, आपको करने नहीं दिया गया। कहीं बॉस ने आपको बेवजह नौकरी से निकाल दिया, किसी ने पॉलिटिक्स खेली आपके साथ। कहीं आपने बहुत मेहनत की थी, लेकिन आपको आपकी मेहनत के अनुसार आपको सैलरी नहीं दी जाती थी। कभी ऐसा हुआ हो कि कुछ खरीदने का मन था, लेकिन पैसे नहीं थे आपके पास उस समय। कुछ फीलिंग्स थी आपके अंदर, मगर उन फीलिंग्स को समझने वाला कोई इंसान नहीं था जो आपका हाथ पकड़कर बोल सके मैं हूँ। उस कंधे की आप तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी, लेकिन पूरी दुनिया आपको ऐसा लग रहा था सिर्फ भाग रही है, दौड़ रही है और आप बिल्कुल अकेली हैं। आप सबके सामने हंस रही हैं, लेकिन भीतर का कोई एक पार्ट, कोई एक अंश, कहीं एक जगह जहां आपको ऐसा लगता था कि ये मुझे चाहिए था, ये मुझे पाना था, ये क्यों चला गया। कहीं कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा हमसफ़र, कोई ऐसी बात आपको बोल के चला गया जिसे आप भूल नहीं पाती हैं। आप जब अकेली बैठती हैं, आपको वो बात याद आती है। कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा था कि आप अच्छी हैं। आपको किसी के सामने बार बार झुकना पड़ रहा था। आपको बताना पड़ रहा था कि आप एग्जिस्ट कर रही हैं। कोई आप पर ध्यान नहीं दे रहा था। कोई ऐसी जगह जहां आप बहुत सफोकेटेड फील कर रही थी, मगर समाज की वजह से, माँ बाप की वजह से, दोस्तों की वजह से, कोई ऐसी जगह जहां वो आपको वो काम करना पड़ रहा था लेकिन आपका मन नहीं था। कोई ऐसी जगह जहां आप चाहती हैं कि आप जाएं लेकिन आप जा नहीं पा रही हैं। उस जगह पर जाइए, उस समय में जाइए जहां कोई इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो जो बहुत दुखी हो। आपके दिल में आज भी जब आप उस इंसिडेंट के पास पहुंचती हैं तो वो इंसिडेंट आज भी आपकी आंखें भर देती हैं। कुछ स्मृतियां होंगी, कुछ यादें होंगी, कुछ परेशानियां होंगी, कुछ ऐसी बात होगी जो आज भी आपके शरीर के अंदर आपने दबा कर रखी है, भूलने की कोशिश कर रही हैं। आप लड़ रही हैं, उससे द्वंद्व कर रही हैं, उस इमोशन से बाहर निकलने के लिए। कुछ तो ऐसा होगा जो सिर्फ आप महसूस कर रही हैं। आप उस इमोशंस को किसी को बता नहीं पा रही हैं। अपने भीतर जाने की कोशिश कीजिए और वो इमोशंस को फील कीजिए कि आपके नेवल एरिया के नीचे वो इमोशंस ऑरेंज कलर की एक लाइट के अंदर काले धुएं के फॉर्म में फंसा पड़ा है, बिल्कुल काला। उस जगह पर कोई भी रोशनी नहीं है। आपका स्वाधिष्ठान चक्र उस काले धुएं से बिल्कुल सना पड़ा है, रुका पड़ा है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके क्राउन चक्र से ऊपर से एक ब्राइट वाइटिश गोल्डन लाइट आपके क्राउन चक्र से होते हुए नीचे की ओर धीरे 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 आ रही है। अपने क्राउन चक्र की ऊपर ब्राइट सी, बहुत ब्राइट सी वाइट कलर की बड़ा सा आप एक बॉल इमेजिन कीजिए। सोर्स ऑफ लाइफ, वहाँ से एक बीम ऑफ लाइफ आपके शरीर के अंदर आ रही है। वो क्राउन चक्र से होते हुए, थर्ड आइज से होते हुए, आपके पूरे फेस से धीरे 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 नीचे की ओर आ रही है, थ्रोट चक्रा की ओर।
आपका पूरा फेस गोल्डन वाइटिश कलर से ब्राइटली शाइन करने लगा है। धीरे धीरे आपके थ्रोट चक्र से होते हुए वो आपके शोल्डर्स के पास जाता है। पूरे हाथ आपके वाइटिश गोल्डन लाइट में ब्राइट लाइट की तरह चमकने लग गए हैं। आपके चेस्ट एरिया, आपका बैक, धीरे धीरे आपके नीचे नेवल एरिया में वो वाइट लाइट जा रही है। और अब वो वाइट लाइट आपके सैक्रल चक्र यानी नाभि से थोड़ा नीचे उस काले बादल की ओर जा रही है, जहाँ वो सारे इमोशंस, वो सारी भावनाएं, वो सारी नमनेस, वो सारे डर, वो सारी पुरानी यादें जो इस जन्म की हो, पूर्व जन्मों की हो, किसी और के कर्मों की वजह से आपके अंदर आ चुकी है, उन सारे इकट्ठे ब्लैक कलर के जो फॉग जैसा आपके सैक्रल चक्र को कवर किया हुआ है, वहाँ तक वो ब्राइट वाइट लाइट, गोल्डनिश वाइट लाइट जा रही है। उसके वाइट कलर की प्रकाश की वजह से वो सैक्रल चक्र के जो काला सा धुआं है, वो उस धुएं को आपके शरीर से बाहर की ओर निकाल रही है। उसके प्रकाश की वजह से वो काला धुआं पूरी तरीके से आपकी बॉडी से बाहर की ओर निकल रहा है। आपके शरीर के स्किन से होते हुए वो बाहर की तरफ आ रहा है, पूरी तरीके से बाहर आ रहा है। और जो सैक्रल चक्र है 6 पेटल्स के फॉर्म में, पंखड़ियों के फॉर्म में, जिसके अंदर एक क्रेसेंट मून यानी चंद्रमा का एक चंद्रमा उसके अंदर है, उस क्रेसेंट मून और वो 6 पेटल्स का जो सैक्रल चक्र है वो घूमने लगा है, ज़ोर से घूमने लगा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करता जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ज़ोर से घूम रहा है। 1 2 3 ज़ोर से घूम रहा है। और सारी काली यादें, सारी काली स्मृतियाँ, सारे इमोशंस वो बाहर फेंक रहा है। सारे इमोशंस उसने बाहर फेंक दिए हैं। स्वादिष्ठान चक्र पूरी तेज़ी के साथ घूमता है और फिर आराम से अपनी स्पीड में घूमने लगता है। और अब आप धीरे 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 अब अपनी बॉडी में वापस आ रहे हैं। वो ऊर्जा जो आपके शरीर के अंदर आ गई थी, वो पूरे शरीर में वो ऊर्जा व्याप्त हो जाती है, टिप ऑफ द टो तक आ जाती है। और अब उस ऊर्जा को धन्यवाद देते हुए वो वापस वो ऊर्जा आपके मेन सोर्स की तरफ जा रही है, क्राउन चक्र से वो वापस की ओर जा रही है। और अब आपका पूरा शरीर सैक्रल चक्र के लाइट से ऑरेंज कलर का होता चला जा रहा है। पूरा शरीर ऑरेंज कलर का होता जा रहा है। आप खुश हैं, आपकी सारी स्मृतियाँ जा चुकी हैं। धीरे धीरे सांस लेते लेते अब आप अपने शरीर को फील करेंगे। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाएंगे, धीरे धीरे आप अपनी उंगलियों को मूव करेंगे। और अब धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब आपने कहा कि आप उस सीन को दोबारा रिमाइंड कीजिए जहाँ आपको वो पेन मिला, तो जब मैंने वो सीन क्रिएट किया अपनी लाइफ, मतलब जो उस टाइम पे मेरे साथ हुई चीज़ें, उसको मैंने जब क्रिएट किया तो मेरी शक्ल ऐसी थी गुस्से वाली, क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा। लेकिन जब आपने कहा ना कि उसे काले धुएं की तरह निकाल दो, तो जब वो पर्सन वो काले धुएं की तरह एकदम जैसे उड़ गया, और जब वो उड़ा तो मेरे फेस पे बहुत प्यारी स्माइल थी, वो मैंने फील किया। और जब वो ऑरेंज कलर को मैं, जैसे आपने कहा ना, बहुत तेज़ तेज़ घुमाऊँ उसको, वो ऐसा लिटरली लग रहा था पूरी बॉडी में ना एकदम वाइब्रेशन हो रही थी कि मतलब अब एकदम सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हील्ड है।
बहुत अच्छा। मुझे बताइएगा, जो भी मेरी ऑडियंस ने ये मेडिटेशन किया है उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैम एक चीज़ और मेरे दिमाग में आना था कि जब हम लोग बीज मंत्रा करें तो मुद्रा आपने नहीं बताई इस बार, कि मुद्रा कैसी होनी चाहिए जब हम बीज मंत्रा का करें तो। ओके, आप अपना थंब लेंगे, ठीक है। थंब को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, हम्म, ये 2 फिंगर्स को थंब के ऊपर, ऐसे। हाँ, ये वाले फिंगर्स को इसके साथ, लास्ट वाला फिंगर ऐसे, ये मुद्रा है, ओके, सैक्रल चक्र मुद्रा ये है। ठीक है। और फिर इसको करते हुए हम लोगों हाँ, को, आप नीचे ले जाइए सैक्रल चक्र की ओर, ओके, और ऐसे। वम, उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ लाएंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।